को सीट 0 दिखा रहा है तो उनकी अपग्रेडेशन कैसे होगी वो भी देखेंगे, और रिजल्ट कब आएगा। यार जैक दिल्ली फेज़ 2 में ना सीट वैकेंसी आ चुकी है, आप ना वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम वैकेंट सीट के बारे में देखेंगे, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट और सर्टिफिकेट। कुछ लोगों को सीट 0 दिखा रहा है तो उनकी अपग्रेडेशन कैसे होगी वो भी देखेंगे, और रिजल्ट कब आएगा। राउंड 7 के बारे में देखेंगे एंड स्पोर्ट राउंड के बारे में। ठीक है, वैकेंट सीट। तो यार वैकेंट सीट आपके ना ये वेबसाइट पे कुछ इस तरह से आ रही होगी, ये दिल्ली की या आउटसाइड की, अभी DTU के आप ना और भी कॉलेज की जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यार यहाँ पर अपनी सीट देख लेना और इस हिसाब से ना कंपेयर कर लेना। अब तुम्हें कंपेयर कैसे करना है, तुम्हें क्या करना है, राउंड 1 और राउंड 2 इन दोनों की ना सीट डिफरेंस निकाल लेना तुम। ठीक है, इनमें कितना सीट डिफरेंस आया है, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है उस रैंक के हिसाब से। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करना, टोटल सीट मैट्रिक्स देख लेना आप एक बार इस बार का। ठीक है, और उससे ना कंपेयर करना और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी निकल जाएगी। ठीक है, कि आगे कितनी आ सकती है राउंड 5th और राउंड 6th में, आप ऐसे कर सकते हो। और इसके बाद यार रजिस्ट्रेशन से ना रिलेटेड डाउट, तो यार फर्स्ट न्यू कैंडिडेट यार 1500 रुपये देना है रजिस्ट्रेशन फीस, और प्लस उसको फेज़ 2 की पार्टिसिपेशन 10,000 रुपये देना है। यार ये पैसे ना आपकी अगर सीट अलाउट नहीं होती रिफंडेबल है। ठीक है, और अगर सीट आपको मिल जाती है तो ये एडजस्टेबल है। फिर इसके बाद यार फीस जिनको सीट अलाउट नहीं हुई 10,000 अगेन रिफंडेबल है और एडजस्टेबल दोनों है ये। ठीक है, और जिन्होंने 1,12,000 दे दिया उनको बस फ्लोट करना है इसके अंदर आने के लिए। ठीक है यार, तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार उनको अगर लो ब्रांच मिल गई या बेकार ब्रांच मिल गई तो उनके पैसे तो डूब जाएंगे। यार इसका भी ना सिंपल एक सोल्यूशन है। तुम क्या करो ना, अगर तुम्हें EE तक चाहिए, इलेक्ट्रिकल तक चाहिए, तुम चॉइस फिलिंग में इलेक्ट्रिकल तक ही डालो ना। अगर EC चाहिए तो EC भर दो, बस लास्ट ख़त्म। उससे नीचे जो भी ब्रांच होगी वो मिलेगी नहीं तुम्हें, तुम ये कर सकते हो। तो यार अगला सर्टिफिकेट, यार सर्टिफिकेट से डाउट ही देखो, सर्टिफिकेट से क्या डाउट आ रहे थे मेरे सर्टिफिकेट वाले। कुछ लोग हैं ना जैसे पश्चिम बंगाल के हो गए, वेस्ट बंगाल के हो गए। ठीक है, उनके डाउट ऐसे आ रहे थे कि उनका सर्टिफिकेट है ना वेस्ट बंगाल से बना हुआ है, क्या वो दिल्ली में चल जाएगा। हाँ यार चल जाएगा, OBC SC जो भी आप पे ना EWS सारा चल जाएगा दिल्ली के अंदर। कंडीशन आपका ना सर्टिफिकेट स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और जो उसके अंदर कास्ट है वो दिल्ली के अंदर आनी चाहिए, दिल्ली रीजन में उस कैटेगरी के अंदर लाई करनी चाहिए। ठीक है, बस इतना है। सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए। ब्राउचर के अंदर भी दे रखा है और ये मैंने खुद भी कंफर्म करा है हेल्प डेस्क से। ठीक है, इसके बाद 0 सीट। यार देखो कुछ ब्रांचेस में ना 0 सीट आई है, टॉप की ब्रांचेस में ज़्यादा 0 सीट आई है, और OBC और EWS के लिए ज़्यादा है। ठीक है, तो यार ये बोल रहे हैं इनका अपग्रेडेशन होगा नहीं, कट ऑफ तो बढ़ेगी नहीं। यार बिल्कुल ऐसा नहीं है, कट ऑफ बढ़ेगी, अपग्रेडेशन होगा। अब कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो मान लो आपने NSUT के ना CSI को फर्स्ट पे रख रखा है। ठीक है, CSI को फर्स्ट पे रख दिया, फिर आपने इसकी CSE को रख दिया, फिर CS-DS को रख दिया, फिर DTU की COE को रखते हो आप, फिर इसके बाद IT रख देते हो NSUT की। ठीक है, NSUT की IT रख देते हो, फिर इसके बाद आप DTU की IT रख देते हो। तो देखो क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। अगर आपको दे दिया कि SC में 0 सीट है तो आपको लगेगा, अगर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में होगे तो आपको लगेगा यार SC में तो मैं जा ही नहीं सकता, 0 सीट है। यार ऐसा नहीं है, देखो किसी ना किसी में ना एक वैकेंसी इसमें होगी, क्या पता NSUT के, और होगी, मैंने चेक करा है, इतना भी नहीं है। OBC में इसके अंदर वैकेंसी मिल जाएगी, इसके अंदर EWS में आपको इसके अंदर वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो यार इसकी वैकेंसी हो गई, इसकी वैकेंसी हो गई, टॉप की जितनी भी वैकेंसी हो गई, IT जो भी ब्रांचेस SC से ऊपर है ना उनकी वैकेंसी कंबाइन कर लो। क्योंकि देखो SC सॉफ्टवेयर के बच्चों ने भी तो फ्लोट कर रखा होगा, अपग्रेडेशन के लिए बैठे होंगे, वो भी तो चाहते हैं कि अपग्रेडेशन हो। तो वो क्या करेंगे, वो CSI में जाएंगे, CSE में जाएंगे, CS-DS में जाएंगे और ब्रांचेस में अपग्रेड के लिए जाएंगे। तो क्या होगा, SC के अंदर ना वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अगर CSE वाला CSAI में जाता है तो CSE में वैकेंसी, और जो इसकी वैकेंट सीट थी वो भी,
2 सीट हो गई अगर इसके अंदर एक है। फिर CS DS वाला इसके अंदर आएंगे 2 बच्चे, और CS DS में अगर एक पहली से है तो 2 + 1 3 हो गई। तो ऐसे यार नीचे नीचे जाते जाते ना बढ़ती जाती है। तो जितनी लोअर ब्रांच होगी उतना अपग्रेडेशन के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यार अगर 0 भी सीट है ना, अगर 6 बच्चों की यहाँ पर वैकेंसी है एक एक करके, तो तुम्हारी SC में ना 6 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी आगे जाके, ठीक है। तो ऐसे बढ़ेगी कट ऑफ। तो यार कोई नहीं, 0 सीट आई है उसकी परवाह मत करो, आपका अपग्रेडेशन होगा, ठीक है, अगर रैंक आसपास है। फिर यार रिजल्ट आपका वही आएगा, 10 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट आपको 11 से 13, वेरिफिकेशन के बाद 14 तक आपको फ्लोट करना है। फिर राउंड 6 आ जाएगा। इसके बाद राउंड 6 का, यार राउंड 6 ना आपका जल्दी होगा। राउंड 6 के बाद अपग्रेडेशन राउंड होगा, वो आप कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद अपग्रेडेशन राउंड, यार अपग्रेडेशन राउंड में ना सीट उन्हीं को अलॉट होगी जिन्हें राउंड 5th 6th, अपग्रेडेशन में सीट उन्हीं की अपग्रेड होगी जिन्हें राउंड 6th और 5th में सीट मिल चुकी है पहली से, ठीक है। तो यार ये क्लियर हो चुका होगा। तो यार स्पोर्ट राउंड, कुछ लोग ना यूट्यूब पर वीडियो बना रहे स्पोर्ट राउंड नहीं होगा। उन्होंने क्या देख लिया, उन्होंने ब्राउचर में देख लिया फाइनल शेड्यूल, कुछ ऐसा करके लिखा होता है फाइनल शेड्यूल। तो देखो यार फाइनल शेड्यूल लिखा था, फाइनल वो नहीं लिखा था कि ये फाइनल ब्राउचर है, इसके बाद कुछ नहीं है। स्पोर्ट राउंड हमेशा होता है, और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ये पता होगा DTU की हर ब्रांच के अंदर स्टेट टॉपर के लिए एक सीट रिजर्व रहती है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और PWD जो ये फिजिकल डिसेबिलिटी वाले होते हैं, इनके लिए भी सीट रिजर्व होती है। तो यार फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जितने भी लोग होते हैं बहुत कम लोग होते हैं। और स्टेट टॉपर, क्या आपको लगता है कि DTU के अंदर जो भी 12-13 ब्रांचेस है, 12-13 स्टेट के टॉपर आके वहाँ पर बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं यार। स्टेट टॉपर वाली आपकी सीट खाली रहेगी, ठीक है, और आपकी PWD वाली सीट खाली हो जाती है। ये बाद में ना कन्वर्ट हो जाती है। अगर OBC PWD खाली है तो OBC PD वाली में चली जाएगी, ST की खाली है तो ST PD वाली में चली जाएगी, ठीक है। और अगर ओपन कैटेगरी की है यानी आउटसाइड की है तो वो खाली रह गई तो वो स्टेट में चली जाएगी दिल्ली में। अगर दिल्ली की खाली है तो वो ओपन में चली जाएगी। ये आपको पता है, सीट कन्वर्जन होता रहता है। तो यार स्पोर्ट राउंड बिल्कुल होगा, किसी की बातों में मत आना, मेरी वीडियो देखते रहना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है यार। तो चलो यार, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना।